पहला क्वेश्चन है, तो ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ये हसनपुर विधानसभा को ही क्यों चुने? ये जबकि सुदूर है, यहाँ के क्षेत्रीय लोग ही चुनाव लड़ते थे बार बार, लेकिन पहली बार ऐसा किसी पार्टी का वरिष्ठ नेता यहाँ से खड़ा हो रहा है। ऐसा क्या है हसनपुर विधानसभा में जो इसको चुना गया? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हसनपुर को चुनने का मुख्य कारण यहाँ के व्यवस्था। हसनपुर की जनता ने जिन विधायकों को 10-10 साल चुनने का काम किया, उस विधायक ने हसनपुर की व्यवस्था को और अवस्था को धरातल में पहुंचाने का काम किया। अब इस व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वयं सरकार यहाँ से चुनाव लड़ने का काम करेगी, पार्टी का इज्जत यहाँ से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और यहाँ चुनाव जीतने के बाद जैसे महुआ को चमकाया गया था वैसे इस क्षेत्र को चमकाया जाएगा। और बिहार के उन तमाम विधानसभाओं में जहाँ नेता लोग जनता का वोट ले लेते हैं लेकिन उनको विकास नहीं करते, उन जगहों पे हम लोगों का सबसे पहला जगह होगा कि जहाँ विकास नहीं पहुँचा वहाँ तेज प्रताप यादव भैया को पहुँचाने का। आप अभी जनता के सामने में रोजगार की बात की, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये कृषि आधारित क्षेत्र है। ये एशिया महादेश में अगर ये उत्पादन मक्का का सबसे ज़्यादा होता है, ये खगड़िया और हसनपुर का क्षेत्र जो है ये मक्का का घर माना जाता है। लेकिन इस वर्ष जो है मक्का की जो दुर्दशा हुई है, सड़ गया किसान के पास, एक उचित जो है कीमत मिल पाया, लागत नहीं पर हुआ, किसान काफ़ी परेशान है, इधर बाढ़ है। इसका क्या आपकी सरकार बनेगी, इसके लिए क्या करिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पूरा हसनपुर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और किसान कृषि क्षेत्र का जो आपने मुद्दा उठाया, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसानों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले 5 वर्षों में आत्महत्या करने पर मजबूर किया। उसके बाद भी जो किसान बच गए, उन किसानों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए कृषि बिल लाकर उनका हत्या करने का काम किया। आपके हसनपुर में जो भी हमारे किसान भाई हैं, उनका साथ दुर्व्यवहार, दलालों के चंगुल में बीच बजरिया का जो बाजार बनाने का काम किया गया, कमीशन खोरी जो किया गया, इससे सबसे पहले हम लोग मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। और हमारे नेता प्रतिपक्ष से तेजस्वी प्रसाद यादव भैया ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में पहला ही नंबर रखा है कि हमारे किसानों के लिए जो कर्ज माफी का जो अनुशंसा होगा वो पूर्ण रूप से पूरे बिहार से हसनपुरी के लिए नहीं, हमारा बिहार के खेती पे बेस्ड है। यहाँ मक्का हो रहा है तो मोतिहारी में गन्ना भी हो रहा है, यहाँ मक्का हो रहा है तो सासाराम रोहतास में चावल भी हो रहा है। सारे किसानों की व्यवस्था इतनी बद से बदतर नीतीश कुमार ने बनाया है कि इस बद से बदतर व्यवस्था को हटाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहला बताया है सरकार बनने के बाद किसानों का सारा कर्ज माफ करने का। ये करे नदी है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, करे नदी का ये बायां तटबंध है जो इस साल बाढ़ में जो स्थिति रहा, यहाँ का जनता जो है 2 मन सो नहीं पाया ठीक से, ना खाना खाया भर पेट नहीं सो पाया। इस बांध का दुर्दशा आप देखे होंगे क्या है, तो ये बांध तो आज तक मिट्टी नहीं पड़ा बनने के बाद। मैं सरकार बोलेगी तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बाढ़ में भी यहाँ आए, सिरसिरिया गांव में हम लोगों ने बांध पर हम लोगों ने 2600 लोग थे वहाँ पे बाढ़ के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 26 लोग फंसे थे। सरकार ने पन्नी तक नहीं पहुँचाया, सरकार ने ग्रामीणों तक अनाज नहीं पहुँचाया, सरकार ने ग्रामीणों तक नाव नहीं पहुँचाया। तो आप उस सरकार से उम्मीद ही मत कीजिए कि वह कभी आपका मिट्टी भरेगा और पुल बनाएगा। हमारे नेता जब यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे तो इस बार प्रभावित क्षेत्र में उसको कैसे पब्लिक को उस बाढ़ से राहत और उन लोगों को सहूलियत पहुँचाई जाए बाढ़ के समय में, उस पर हमारे एक्सपर्टीज बैठकर उस पर पूरा मैपिंग करेंगे। और मैपिंग करके जैसे हम लोगों ने देखा कटौना में एक पुल चाहिए बटीदाह के पास, ठठेरवा में लोगों की मांग है पुल का, बहुत बड़ा पुल नहीं है, छोटा सा पुल है कि बाढ़ आने के बाद भी लोग को नाव का सहारा नहीं लेकर, लोग को पुल का सहारा लेकर लोग पार कर सकते हैं। उन तमाम छोटे छोटे चीज़ों को हम लोगों ने, जो दिखने में छोटा है, जो सरकार के नज़र में छोटा है, लेकिन एक एक घर की वो बहुत बड़ा चीज़ है, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर और उस पर एक्सपर्टीज लोगों को बैठा कर हम लोग उस पर काम करवाने का काम करेंगे। अगर यहाँ से वहाँ जाने के लिए पुल की आवश्यकता है तो वो पुल बनेगा, वो कमीशन खोरी के कारण रुकेगा नहीं, वो किसी जाति विशेष के नाम पर रुकेगा नहीं, वो किसी धर्म के नाम पर रुकेगा नहीं,
अगर यहाँ 2600 जनता के लिए ज़रूरत है तो वो पुल बनेगा। तो इसी तरीके से बाढ़ से जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ हो रहा है वहाँ बाढ़ से बचने के लिए जो भी उपाय लगाया जाएगा उसको हम लोग लगाने का काम करेंगे। ये क्षेत्र जो है आप पूरा भ्रमण लगभग कर चुके हैं, क्या लगा आपको, क्या आइडिया है यहाँ पे, क्योंकि ये जातीय समीकरण में भी फिट बैठता है। मैं आपको क्या लगेगा इस बार जातीय समीकरण? मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, अगर जातीय समीकरण की बात कीजिएगा तो मैं इसमें फेल हूँ। मैं जातीय समीकरण देखकर मैं नहीं घूम रहा इस क्षेत्र में। मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं मोदी वाला युवा नहीं हूँ, मैं नीतीश कुमार वाला मैं युवा नहीं हूँ, फर्जी डिग्री वाला युवा।